They know I can't help these, cause they know they can never touch these. हेलो एवरीवन सो वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल राइट सो इस वीडियो में हम हैश सेट के बारे में समझने वाले हैं. इन द लास्ट वीडियो वी हैव अंडरस्टूड द हैश मैप बट इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द हैश सेट. सो आज की वीडियो हम एक स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हैश सेट. ओके, और इस वीडियो के बाद जो आने वाली लेक्चर्स होंगे उनमें हम हैश मैप को कम्प्लीटली कवर करेंगे. यहाँ पर एक चीज़ आपको बार बार सुनने को मिलेगा, हैशिंग, हैश टेबल, हैश सेट. सो शुरुआती वीडियोस में इसका मीनिंग समझ नहीं आता, बट डोंट वरी, आने वाली वीडियोस में इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड हैशिंग की वर्किंग, कॉलिजन, सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे. बट आज के वीडियो में हम हैश सेट समझते हैं कि हैश सेट होता है क्या है. ये भी एक तरीके का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है डेटा स्ट्रक्चर में. ओके, सो इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे हैश सेट नेम के डेटा स्ट्रक्चर की. अगले वीडियो में हम बात करेंगे हैश मैप की, और फिर उसको उसके डिफरेंट वेरिएशन को देखेंगे कि क्या क्या वेरिएशन हैश मैप में होती है और हैश सेट की होती है. ओके ओके, सो फिर हम डिस्कस करेंगे हैश मैप के इंटरनी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होते हैं, और जावा के अंदर हैशिंग होती क्या है उसका पूरा ब्रेकडाउन हम लास्ट वाली वीडियो में करने वाले हैं. ओके, सो ओके, समझते हैं कि व्हाट इज हैश सेट. ओके, तो अब ये जो सेट है ना, वो ये जो वर्ड है आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा. लाइक मैथ्स में आपने सुना होगा, मैथ्स में तो ज़रूर ही सुना होगा आई गेस. सो मैथ्स में सेट के अंदर अगर आप एलिमेंट डालते हो लाइक 1 2 3 4 एंड फिर दोबारा 1 डालोगे तो सेट डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है. ओके, तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट जावा के हैश सेट में भी यूज़ होता है. तो सेट के अंदर ऑल एलिमेंट्स आर यूनिक, डुप्लीकेट एलिमेंट्स इग्नोर हो जाते हैं. वो किस में होता है? हैश सेट के अंदर होता है. ओके, सो हम समझेंगे वाई सेट एंड हैशिंग आर सो इम्पॉर्टेंट. इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ ये, कि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो ये टॉपिक गूगल इंटरव्यू में बहुत यूज़ होता है. मुझे भी किसी ने बताया था और मैंने भी इसके कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे. और ये हर बार 50-60 इंटरव्यू में हैशिंग का कॉन्सेप्ट बार बार आ जाता है. ओके, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ओके, तो हैश सेट और हैश मैप ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसमें इंसर्ट, सर्च, डिलीट सब कुछ बिगो ऑफ वन कांस्टेंट टाइप में होता है. ओके, इसलिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा हाई होता है. ओके, सो हम समझेंगे, अभी हम समझने वाले हैं फिर से कि वाई हैश सेट इज़ बेटर देन एरे, एंड वी हैव सॉर्टेड एरे एंड वी हैव बीएसटी एज वेल, बाइनरी सर्च ट्री. वो हम इसके बारे में, ये सारे टर्म्स मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से हम समझेंगे. बट अभी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वाई हैश सेट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट दैन सॉर्टेड एरे एंड बीएसटी. ओके, तो ओके, तो चलते हैं हम इसके बारे में हम बात करते हैं. तो जो एरे होता है, एरे में इंसर्ट होता है. ओके, तो इंसर्ट का जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो ओमेगा ऑफ वन, सॉरी, बिगो ऑफ वन होता है. बट सर्च जो होता है उसका बिगो ऑफ एन होता है, एंड डिलीट का जो होता है वो बिगो ऑफ एन होता है. तो एरे में जब आप इंसर्ट करेंगे तो बिगो ऑफ वन होगा, और अगर मान लो सर्च करते हैं एरे में किसी भी एलिमेंट्स को अगर सर्च करते हैं तो बिगो ऑफ एन होगा, और अगर डिलीट करते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को फ्रॉम द एरे देन बिगो ऑफ एन होता है. ओके, तो ये हमारी कॉम्प्लिसिटी होती है. ओके, तो सॉर्टेड एरे में सर्च, अब आते हैं सॉर्टेड एरे पे. ओके, तो सॉर्टेड एरे में जो सर्च अगर हम करते हैं किसी भी एलिमेंट का तो बिगो ऑफ लॉग एन होता है. ओके, बट इंसर्ट अगर करते हैं सॉर्टेड एरे में तो बिगो ऑफ एन होता है. अगेन उसका बिगो ऑफ लॉग एन होता है और इसका बिगो ऑफ एन होता है. और अगर हम डिलीट करते हैं तो उसका जो कॉम्प्लिसिटी होता है वो बिगो ऑफ एन होता है. ओके ओके, तो अब बात करते हैं बीएसटी के बारे में. बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री होता है. उसमें जो बेस्ड केस होता है ना,
वो होता है बिगो ऑफ लॉग एन। एंड वर्स्ट केस जो अगर BST आपका स्क्विड हो जाती है तो उस केस में बिगो ऑफ एन हो जाता है। ओके, तो हैज सेट इज बेटर देन ऑल दिस। why has set is big better than all this from like array BST and the sorted array? because इसमें जो कॉम्प्लिसिटी होती है वो इंसर्ट की जो होती है वो बिगो ऑफ वन होता है, एंड सर्च की जो होती है वो भी बिगो ऑफ वन होता है, और डिलीट की जो कॉम्प्लिसिटी होती है वो बिगो ऑफ वन होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट टाइम होता है एंड इट्स अ वेरी बिग डील। ओके, तो हैज सेट इन जावा अगर हम क्रिएट करें तो इसको हम क्रिएशन से समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम पैकेज को इंपोर्ट करते हैं जो कि यूटिल पैकेज के अंदर आता है ये। ओके, तो हैज सेट जैसे हम हैज़ मैप क्रिएट करते थे उसी तरीके से हम हैज सेट भी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक क्लास बना दिया हैज सेट का। ओके, लेट्स राइट हैज सेट। ओके, तो इसके अंदर हम इंटीजर पास करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल लेंगे एंड न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे जो कि जावा का कीवर्ड है। एंड देन अगेन वी हैव टू राइट हियर हैज सेट। तो यहाँ पे कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं कि हम एलिमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं। जैसे हैश मैप पे हम एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए वहाँ पे हम कीप करने के लिए की वैल्यू पेयर में कीप करने के लिए हम वहाँ पे डॉट पुट का यूज़ करते थे, बट यहाँ पे सेट में हम डॉट ऐड का यूज़ करते थे करेंगे लाइक एरे लिस्ट। ओके, तो इस तरीके से सेट डॉट ऐड का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, लेट्स सपोज अगर 1 रखना है, सेट डॉट ऐड और भी एलिमेंट ऐड करते हैं हम इसमें, डॉट ऐड 2 रखते हैं इसमें, देन 3 रखते हैं एंड सेट डॉट ऐड, इसमें भी हम 1 रखते हैं। ओके, तो अगर जैसा कि मैंने बताया कि सेट के अंदर हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को नहीं रख सकते, बेसिकली ये इग्नोर कर देगा, ये प्रिंट ही नहीं होगा, बट फिर भी मैं इसको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। तो इवन थ्रू हमने एक को 2 बार ऐड किया है और हैश सेट जो होगा वो सिर्फ यूनिक वैल्यू ही रखेगा। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा प्रिंट करा के चलते हैं कि क्या वैल्यू आती है इसके अंदर। सेट डॉट ओके, तो अभी आप देख सकते हैं मैंने सेट को प्रिंट करा है, उसके अंदर क्या एलिमेंट प्रिंट हुआ है, वो एलिमेंट जो हुआ है 1 2 3 हुआ है। 1 को इसने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया क्योंकि सेट के कॉन्सेप्ट में इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स को इग्नोर कर देता है, वो वैल्यू उसकी जो एलिमेंट्स होगा वो प्रिंट नहीं कराएगा, वो कीप नहीं करता है मेमोरी में। ओके, ओके, तो हम जैसे कि हैश मैप में समझे थे कि हम कैसे उसके एलिमेंट्स को कैसे हम गेट कर सकते हैं, कैसे कंटेन कर सकते हैं, अगर हम कैसे देख सकते हैं कि उसमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट है कि नहीं है। उसी तरीके से हम हैश सेट के अंदर भी हम सर्च कर सकते हैं एलिमेंट को कि वो एलिमेंट्स है कि नहीं है। तो उसके लिए जो हमारे पास मैथड्स है, सेम ही मैथड्स होता है डॉट कंटेंट्स का। तो इस तरीके से हम डॉट कंटेंट्स ऐड करेंगे और वहाँ पे ये जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स में, जैसे हैश मैप का सेम ही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो चलिए देखते हैं एक बार, सेट डॉट कंटेंट्स, सेट डॉट कंटेंट्स। ओके, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने 1 पास कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं सेट कंटेंट्स 1 एल्स, इसमें हम लिखते हैं सेट डज नॉट कंटेंस 1। ओके, तो इसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या आता है।
सी अ सेट कंटेंट्स 1, इट्स रिटर्निंग ट्रू बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इसमें मैंने कीप किया हुआ है। लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पे 4 रखती हूँ और फिर प्रिंट कराते हैं तो फिर से वो चेक करेगा क्या ये कंटेंट्स करता है एलिमेंट को। सेट डज नॉट कंटेंट्स 1, इट्स गोइंग इन एल्स कंडीशन। ओके ओके। तो इसी तरीके से कंटेंट्स एक मेथड हो गया। सेट में हम मेरे पास जो मेथड्स है वो सेट के अंदर डॉट रिमूव भी होता है। लेट्स सपोज इफ़ आई वांट टू रिमूव द 1 और 2 देन वी कैन राइट लाइक दिस सेट डॉट रिमूव। ओके, और लेट्स सपोज मैं 2 को रिमूव करना चाहती हूँ यहाँ से, एंड देन इफ़ यू विल प्रिंट देन यू कैन सी 2 विल बी नॉट हियर। ओके, अगेन वी हैव टू प्रिंट। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे कंटेन किया हुआ है ये पूरा ही प्रिंट किया है, क्योंकि इसके यहाँ पे मैंने कोड नहीं लिखा है रिमूव का। देन इट्स प्रिंटिंग 1 2 3 एंड हियर दिस इज द एग्जांपल फॉर द कंटेंट्स। इफ 4 इज नॉट हियर देन यू कैन सी इट्स गोइंग इनसाइड द एल्स कंडीशंस, एंड इफ यू विल सी इफ you will go here then I have removed 2 from this set, then you can see it's printing 1 and 3, 2 is not printing because we have removed the 2 from the set। okay, तो ये हमारे पास एक मेथड होता है रिमूव का कि एलिमेंट्स को हम रिमूव करते हैं इस तरीके से। ओके अब थोड़ा सा देखते हैं कि हम लेट्स सपोज हम इसकी साइज़ सेट की साइज़ क्या है वो गेट करना चाहते हैं। तो सेट की साइज़ के लिए हमें कुछ नहीं लिखना पड़ता है, सेट डॉट साइज़ आप करोगे जो कि प्री डिफाइंड मेथड सारे होते हैं। तो इस तरीके से आप सेट की साइज़ ले सकते हो। तो अभी इसकी सेट की साइज़ क्या आएगी, इसको प्रिंट कराते हैं एक बार। रिमूव करने के बाद सेट की साइज हम देख रहे हैं। ओके, सेट डॉट साइज, तो यहाँ पर जो सेट की साइज आ रही है वो 2 आ रही है। ओके 0 बिकॉज हमने 2 को रिमूव कर दिया है। यहाँ पे 0 1 2 इसकी सेट की साइज 2 हो गई। ओके इसको इसने कम्प्लीटली इग्नोर किया है बिकॉज ये कंटेन नहीं करेगा दोबारा से, क्योंकि ये डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स है। so it's a duplicate, that's why the size is coming 2। ओके अगर हम यही साइज़ यहाँ प्रिंट कराएं, क्योंकि हमने रिमूव नहीं किया है, तो इसकी साइज़ आएगी 3। सी और इसकी जो साइज़ आ गई वो 3 आ गई। ओके ओके और आपको मैंने बता दिया कैसे किस तरीके से सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे सेट की बस वैल्यू दे दीजिए, सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कि कैसे हम सारे एलिमेंट्स को इटरेट करें। हमने हैज़ में पे भी समझा था कि कैसे हम इटरेट करते हैं, एंटिटी सेट के थ्रू हम इटरेट करते थे। और यहाँ पर हम जो भी एलिमेंट्स हमने ऐड किए हैं वो समझेंगे कि कैसे हम इटरेट करेंगे सारे एलिमेंट्स को। ओके तो ये इटरेटर नाम का क्लास होता है यूटिल पैकेज के अंदर। अब इसके लिए इटरेट करने के लिए हमें एक फिर से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके सो इटरेट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इटरेटर का। तो चलिए बनाते हैं इटरेटर को ऑब्जेक्ट ITRATOR इटरेटर। इसके अंदर हम इंटीजर पास करेंगे एंड देन इसकी वेरिएबल, देन वी हैव टू सेट डॉट इटरेटर, क्योंकि उसके अंदर ही एलिमेंट है, उसके एलिमेंट्स को ही हमें इटरेट करना है, तो इस वजह से इस तरीके से लिखेंगे। हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करेंगे आज, कल हमने फॉर लूप का यूज़ किया था। इसकी वेरिएबल लेंगे IT डॉट हैज़ नेक्स्ट। इसके अंदर जो अगर इटरेट करने के लिए इसको हम हैज़ नेक्स्ट एक मेथड होता है उसके थ्रू इटरेट करते हैं एंड देन वी कैन प्रिंट इट। ओके तो उसके जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट है वो ऐसे इटरेट करके दे देगा। तो हैज़ सेट इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट ओके प्रिंट करते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने इटरेट करके दे दिया 2 1 एंड 3। ओके
यहाँ पे एक बार हैज़ नेस्ट कभी करके देखते हैं, इसका एक और मेथड होता है। नेक्स्ट तो होता है इटरेट करने के लिए, उसके मल्टीपल्स। हैज़ सेट भी देखते हैं। तो हैज़ सेट जो होता है ना वो ये बेसिकली एक बूलियन है। तो ये चेक कर रहा है कि क्या अ, हमारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू है कि नहीं है। ओके, तो अगर ये ट्रू होता है तो ही वहाँ पे जाता है। ओके, तो ही इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा। ये बार बार ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो हैश सेट जो होता है वो चेक करता है कि एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ओके, सो तो हैश सेट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने इटरेट किया है तो इसने कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं किया। इसने पहले यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ है, देन 1 प्रिंट हुआ है, देन 3 प्रिंट हुआ है। ओके, जबकि जो मैंने यहाँ पे ऑर्डरिंग जो दी है वो दी है 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। ओके, 1 2 3 दिया है, बट इसने क्या प्रिंट किया है, 2 1 3 प्रिंट कराया हुआ है। ओके, तो इसका जो इम्पोर्टेंट वार्निंग है कि हैज इट हैज़ नो ऑर्डर गारंटी, यानी जिस ऑर्डर में आप ऐड करते हो वो ऑर्डर प्रिंट होने की कोई गारंटी नहीं होती है हैज सेट में। ओके, कंपाइलर इसको किसी भी ऑर्डर में आउटपुट दे सकता है। ये थोड़ी सी क्या एक तरीके का वार्निंग है हैज सेट के बारे में। ओके, सो इस वीडियो में हमने हैश सेट को समझा और इसके कौन कौन से मेथड्स हैं वो हमने समझा, कैसे इटरेट कर सकते हैं हैश सेट को वो हमने समझा, और गेट कैसे कर सकते हैं, साइज़ को कैसे निकाल सकते हैं हैश सेट के, उसके बारे में समझा। ओके, और इन द नेक्स्ट वीडियो हम जैसा कि मैंने बताया हैश मैप और हैश सेट का इंटरनल डिस्कशन करेंगे कि कैसे पर्टिकुलर डीएसए में कैसे काम करते हैं इसमें। ओके, और उसके बाद से हम चलेंगे प्रोग्रामिंग की तरह, उस प्रोग्रामिंग उप्स के बारे में समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, बाय बाय।